वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 30/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। अल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है कि यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित हो। अम्ल में H+ आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। क्षार में OH- आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह धनात्मक आयन बनता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणात्मक आयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इसे अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता है कंप्यूटर बंद होने पर भी सूचनाएं नहीं खोलती है। यह सूचनाओं को स्थायी तौर पर संग्रहित करती है। यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है। रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। रोम को केवल रीड किया जा सकता है। रोम में डाटा पहले से फिक्स रहता है, इसमें कुछ नया डाटा नहीं जोड़ा जा सकता। रोम CPU मेमोरी का एक भाग है। रोम एक प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है मनोरा का किला। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा का किला तंजावुर जिले में स्थित है। यह मनोरा का किला अपने वास्तुकला के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। मनोरा किला का निर्माण सरफोजी द्वितीय द्वारा किया गया। यह किला पत्तुकोट्टई नगर में स्थित है। यह मनोरा का किला षटकोणीय आकार लिए मीनार जैसा है। मनोरा किला का वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली है। जैसलमेर का किला और आमेर का किला राजस्थान में अवस्थित है। आमेर किला का निर्माण में राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह और मिर्जा जयसिंह के योगदान से बना है। सिकंदरा का किला का निर्माण अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1964 में। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 50 वाट। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति 50 वाट है। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 50 वाट है। चंद्रयान 2 का वजन 27 kg था। चंद्रयान 2 के रोवर वाहन में 6 पहिया था। लैंडर विक्रम का वजन 1471 kg था। लैंडर विक्रम की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 650 वाट था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का वजन 2379 kg था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 1000 वाट था। चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1918 में। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1918 में किया। खेड़ा के किसानों की मांगों को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में अंतिम रूप से भारत में रहने आए। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सार्वजनिक रूप से BHU में भाषण दिए थे। गांधी जी 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसान समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बोरॉन। बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए उपयुक्त कम भारी वाले पदार्थ को मंदक कहते हैं। उदाहरण के लिए है ग्रेफाइट, भारी जल। मंदक के गुण है इसका परमाणु भार कम होना चाहिए, इसे न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करना चाहिए, मंदक को न्यूट्रॉन के साथ प्रत्यास्थ संघट में होना चाहिए तथा उसका वेग कम कर देना चाहिए। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त पदार्थों को शीतलक कहते हैं। उदाहरण के लिए भारी जल, द्रव, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। नियंत्रक पदार्थ का उपयोग श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने एवं नियत दर पर संपन्न करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 51% या अधिक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का 51% या अधिक प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र का मापदंड शेयरधारक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यदि शेयरधारक क्षमता 51% या उससे अधिक होती है तो उस कंपनी का संस्थान का उस पर स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनक कल्याण करना होता है। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में संयुक्त उद्यम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक मृत्यु होने के कारण उनके अधूरे कार्यों को पूरा इल्तुतमिश ने किया। तड़ित से कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर उसको मरम्मत और उसके ऊपर एक और मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। सिकंदर शाह लोदी ने कुतुब मीनार का सौंदर्यीकरण किया। कुतुब मीनार एक मकबरा है
भारत में इस्लाम विजय का प्रतीक कुतुब मीनार को माना गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 14। 1969 में सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नाइनटीन 1969 में ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जिसका शुद्ध पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक था। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में इन बैंकों को लाने का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों को गति प्रदान करना था। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में ऐसे बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जिसका शुद्ध पूंजी 200 करोड़ रुपए हो। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी बैंक में कर दिया गया। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया, जो लंबी अवधि तक नहीं चल पाई। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, जो 1865 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2001 में। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES नामक इमेजिंग उपग्रह वर्ष 2001 में प्रक्षेपित किया था। भास्कर उपग्रह प्रक्षेपित तारीख है 7 जून 1979। रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण तारीख है 31 मई 1981। भास्कर 2 उपग्रह श्रृंखला की प्रक्षेपण तारीख है 20 नवंबर 1989। रोहिणी उपग्रह IRS-D2 की प्रक्षेपण तारीख है 17 अप्रैल 1983। IRS-IA उपग्रह श्रृंखला की प्रक्षेपण तारीख है 17 मार्च 1988। महासागर उपग्रह IRS-P4 उपग्रह की प्रक्षेपण तारीख है 26 मई 1999। प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह TES उपग्रह की प्रक्षेपण तारीख है 22 अक्टूबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी NH-15। NH-15 राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है। NH-15 की कुल लंबाई 875 किलोमीटर है। NH-15 पठानकोट, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पोखरन, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, कांडला बंदरगाह को जोड़ता है। NH-1 राजमार्ग दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। NH-3 आगरा और मुंबई को जोड़ता है। NH-4 ठाणे और चेन्नई को जोड़ता है। NH-5 बेरागोड़ा को चेन्नई से जोड़ता है और NH-6 हजीरा कोलकाता जोड़ता है। NH-7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH-8 दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। NH-9 राजमार्ग पुणे मछलीपट्टनम को जोड़ता है। NH-10 राजमार्ग दिल्ली फाजिल्का को जोड़ता है और NH-47 राजमार्ग बामनबोर को नागपुर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 6। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है।
वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 6 राज्यों में विधान सभा का गठन किया गया था, बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत बॉम्बे और मद्रास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद गठित करने की शक्ति भारतीय संसद को देती है। जिस राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने संबंधी प्रस्तावित पारित होने पर संसद साधारण बहुमत से उस पर कानून बना सकते हैं। भारत में कई राज्यों में विधान परिषद का गठन और उत्साधन संसद द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। विधान परिषद में सदस्य संख्या संबंधित राज्यों के विधानसभा का अधिकतम 1/3 भाग हो सकता है और न्यूनतम 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1954 से। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण वर्ष 1954 से देना प्रारंभ किया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार को 1978 में जनता दल सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। जनता दल सरकार ने इसे भेदभावपूर्ण होने के आधार पर बंद कर दिया था। 1980 में कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न को पुनः देना प्रारंभ किया। 1980 में भारत रत्न सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविल नागरिकता पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा और चौथा सबसे बड़ा सिविल नागरिकता सम्मान क्रमशः पद्म भूषण और पद्मश्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन को पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। कार्बन रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। जब हीरा को 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इस प्रकार के हीरे 100% कार्बन से बनते हैं। हीरा का अपेक्षित घनत्व 3.51 होता है। 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50,000 ATM के दबाव में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। भारत में पन्ना और बंदर परियोजना मध्य प्रदेश, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के अपरूपों को 2 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलीय के कार्बन अपरूप निम्न है। हीरा हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। यह रंगहीन, पारदर्शी तथा सबसे कठोर ठोस है। ग्रेफाइट गहरे धूसर रंग का होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। फुलेरिन में 60 या 60 से अधिक कार्बन परमाणु रहते हैं। C60 को बकमिस्टर फुलेरिन कहते हैं। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप शक्कर को गर्म करके उसमें निहित जल को वाष्पीकृत कर दिया जाए अथवा शक्कर में 2-3 ml सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर काला पदार्थ अवशेष के रूप में रह जाता है। इसे शर्करा चारकोल कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है निकोलस मादुरो। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी H5N1 वायरस के कारण। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। गलसुआ रोग मम्पस वायरस के कारण होता है। खसरा रोग मार्बेली वायरस के कारण होता है। चेचक रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हर्पिस सिंपलेक्स वेजिनेलिस के कारण होता है। ट्रैकोमा वायरस के कारण होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम वाइबैक्स। कालाजार का कारक है लिशमेनिया बालू मक्खी के काटने से। और पायरिया का कारक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को संगठन का अंग है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। यूनेस्को का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग का सृजन यूनेस्को के एक अंग के रूप में 1963 में किया गया। इस संगठन के संस्थापक फिलिप एच कुम्स है। यूनिसेफ का पूरा नाम है द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थित करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1987। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP को वर्ष 1987 में CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में वियना ऑस्ट्रिया में वियना कन्वेंशन हुआ था। 1990 में लंदन संशोधन के तहत अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन और 2 विलायक को शामिल किया गया था। 1992 में कोपेनहेगन संशोधन के तहत मिथाइल ब्रोमाइड HBFC और HCFC को जोड़ा गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क समझौते के पक्षों के वार्षिक सम्मेलन का 22वां सत्र का आयोजन उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के शहर माराकेश में 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। एनोडीकरण की प्रक्रिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित
ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाने को यष्टदलेपन कहते हैं। मिश्र धातु में यदि कोई धातु पारद मर्क्यूरी है तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। संक्षारण से धातुओं को सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। यष्टदलेपन, एनोडीकरण, क्रोमियम लेपन मिश्र धातु बनाकर और धातु पर पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीन आदि की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण का शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और संघ के मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 51। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 51 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2009-10 में। एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 2006 में मंत्रालय का दर्जा दिया गया। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 6 स्वायत्त संगठन हैं: राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड और राष्ट्रीय महिला कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एडविन लुटियंस ने। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इंडिया गेट 1921 से 31 के मध्य बनाया गया। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की याद में 1913 से 24 के मध्य बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विटेट है। हर्बर्ट बेकर द्वारा दक्षिण में अनेक इमारत बनाया गया। एडविन लुटियंस के साथ मिलकर हर्बर्ट बेकर ने केंद्रीय सचिवालय इमारत, राष्ट्रपति भवन आदि का डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 300 हड्डियां। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गठिया कार्टिलेज की बनी होती है। बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र
कार्टिलेज होता है। अस्थियाँ पेरियोस्टियम वाहिकाएं झिल्ली से ढकी रहती है। मानव के शरीर के हाथ में सबसे अधिक अस्थियाँ होती है। मानव शरीर के सबसे मजबूत अस्थियाँ जबड़े की अस्थि होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गंडक नहर। गंडक नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। गंडक नहर बिहार में स्थित है। गंडक नहर गंडक नदी पर बनाया गया है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत का प्रथम कंक्रीट प्रोजेक्ट है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीपीसी है। भारत की सबसे ऊंची नदी बांध टिहरी बांध है, 261 मीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी बांध हीराकुंड बांध है, 4800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहल योजना किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से। पहल योजना एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित है। डीबीटीएल का पूरा नाम है द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। पहल का पूरा नाम है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। भारत सरकार द्वारा पहल योजना की शुरुआत 1 जून 2013 को 293 जिलों को मिलाकर की गई थी। 2 जनवरी 2015 को इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। पहल योजना अपने तरह की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। पहल योजना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। बाजरा फसल सूखा सहिष्णु फसल है। सूखा सूचकांक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन बटा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इंटू 100। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यदि संपूर्ण देश का 20% क्षेत्रफल सूखा से ग्रसित हो जाता है तो देश को सूखा घोषित किया जाता है। जब वर्षा आवश्यकता से कम होती है, इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाता है और जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को सूखा कहते हैं। सूखा के प्रभाव को कम करने के उपाय निम्न हैं। जल के दुरुपयोग को रोकने वाले सिंचाई पद्धति को अपनाकर, जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई इत्यादि। जल संग्रहण के लिए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। भूजल एवं अन्य भंडारों के खोज के लिए उपग्रह, भौगोलिक सूचना तंत्र, तकनीकों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, गुप्ता काल। गुप्ता काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्ता काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्ता काल साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल को मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां के काल को मुगल काल का वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। औरंगजेब के काल को संगीत कला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल कृष्णदेव राय के काल को माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई। ये कथन नीति आयोग के बारे में सही नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। 15 अगस्त 2014 को लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था की स्थापना की घोषणा की थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1928 में हुई।
इस नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत रूस से हुई। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था रूस के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। दादर और नगर हवेली में बराश रुवर्ली त्यौहार मनाया जाता है। दादर एवं नगर हवेली में तरपा नृत्य, घेरिया नृत्य, भवाड़ा नृत्य, ढोल नृत्य, तूर और थाली नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया। इनका भारत आने का उद्देश्य विवादों का निदान कर सत्ता हस्तांतरण करना था। माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना, भारत विभाजन योजना, बाल्कन योजना के द्वारा भारत का विभाजन कर पाकिस्तान देश का निर्माण किया गया। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन ने। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब सोफिया केनिन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रोम ओलंपिक खेल में। मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह ने 1 सेकंड के 10वें भाग से पदक पाने से चूक गए। 1998 में परमजीत सिंह ने मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड को 38 साल बाद तोड़ा। मिल्खा सिंह के अतिरिक्त गुरबचन सिंह रंधावा, श्रीराम सिंह, पीटी उषा, अंजू बाबी जॉर्ज और कृष्णा पुनिया ही ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड के फाइनल में पहुंच पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता। URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता है। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। किसी भी URL में निम्न शामिल होते हैं: ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, कॉलन तथा 2 सर्वर का नाम, पता। इसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहा जाता है। वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, डायरेक्टरी पाथ, फाइल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1950। भारत का संविधान वर्ष 1950 से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का ऐतिहासिक तिथि को बनाए रखना है। 26 जनवरी 1930 को देश में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की गई। 24 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हल्दी। भारत सरकार ने हल्दी मसाले के लिए
यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। हल्दी का प्राचीन काल से भारत में औषधि के रूप में प्रयोग होता आ रहा है। यूएसए ने हल्दी का पेटेंट मार्च 1955 में किया था, जब हल्दी पाउडर को घाव को भरने में प्रयोग किया जा रहा था। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अक्टूबर 1996 में अमेरिकन पेटेंट को चुनौती दी थी। बासमती चावल पर भी भारत ने यूएसए से पेटेंट कानून अपने पक्ष में किया। यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने 1995 में कृषि की बहुराष्ट्रीय कंपनी WR ग्रेस्की नीम का फफूंदनाशक के रूप में पेटेंट दे दिया था, जिसे भारत ने 10 वर्षों की लंबी संघर्ष के बाद यूरोपीय पेटेंट ऑफिस ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी को। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। दिसंबर 327 बीसी में सिकंदर ने ओहिंद के पास सिंधु नदी पार किया। उस समय पश्चिमोत्तर भारत में 28 गणराज्य का उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। सिकंदर को छोटे छोटे गणराज्यों को पराजित करने में कठोर संघर्ष करना पड़ा था। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण भारत में युद्ध राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ। सिकंदर का सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर अपने सेना को मनाने में असफल होने पर 6-6 की 2 पंक्तियों में विजय वेदिक बनाकर वापस लौटने का निर्णय लिया। व्यास नदी नंद वंश का सीमा रेखा था। उस समय नंद वंश के शासक घनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई वल्लभ भाई पटेल ने की। सूरत के बारडोली तालुका में 1926 में भू राजस्व को 30% बढ़ा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल फरवरी 1928 में बारडोली पहुंचकर इस आंदोलन के नेतृत्व किए थे। 2 अगस्त 1928 को गांधी जी बारडोली आकर अंग्रेज पर दबाव और बढ़ा दिया। यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, नवकाल, जामे जमशरे, देशबंधु, मराठा जैसे समाचार पत्रों ने बारडोली आंदोलन का समर्थन किया। मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड जांच अधिकारी ने भू राजस्व की दर अधिक होने का विरोध किया। अंततः सरकार ने बढ़ाया हुआ लगान 30% से घटाकर 6% कर दिया। वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन की सफलता से सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।